आज का टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन डिजीज जो है क्या ये कॉमन बीमारी है? नहीं, पार्किंसन बीमारी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो लगभग 1 करोड़ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिजीज। क्या बेसिकली जो ओल्ड पीपल्स होते हैं वो पार्किंसन डिजीज से सफर करते हैं। कई बेसिकली देखा गया है कि पार्किंसन जल्दी से डायग्नोस भी नहीं होता। जैसे कि अगर कोई बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके हाथों में कंपन देखने को मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, ये तो बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, इसलिए उनके हाथों में एक कंपन है। लेकिन वो एक साइन हो सकता है पार्किंसन का, लेकिन लोग उसे अवॉइड करते हैं। ये एक मिथ है कि वो बुजुर्ग हो गए इसलिए उनकी बॉडी जो है कंपन कर रही है। इसलिए कई बार जो है इंडियन सोसाइटी में पार्किंसन को इग्नोर भी किया जाता है, कंप्लीटली उसे ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाती है। जब ये बहुत ज़्यादा 2 साल 3 साल बाद जब प्रोग्रेसिव होता है तो उसके सिम्टम्स जब ज़्यादा आइडेंटिफाई होते हैं तो ये डिजीज कंडीशन जो है होती है राइज। अब बात करते हैं पार्किंसन में बेसिकली होता क्या। पार्किंसन को समझने से पहले हम एक जो है बेसिक एनाटॉमी समझेंगे ताकि पार्किंसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। बेसिकली जो पार्किंसन है उसमें डोपामीन का लेवल जो है कम हो जाता है। डोपामीन क्या है? एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है वन नर्व्स टू अनदर नर्व्स। डोपामीन जो है मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब बेसिकली पार्किंसन होता है तो उसमें क्या होता है कि डोपामीन का लेवल कम जाता है। तो डोपामीन का लेवल का कम होना, सबसे पहली बात कि डोपामीन का लेवल पार्किंसन में कम हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है इसके पीछे कारण को समझते हैं। बेसिकली जो डोपामीन है वो उसका फॉर्मेशन कहाँ है? मेन जो फॉर्मेशन होता है वो मिड ब्रेन में होता है। मिड ब्रेन में एक सेल्स होती है सबस्टैंटिया निग्रा, ठीक है। वो डोपामीन का फॉर्मेशन करती है। क्या सिर्फ सबस्टैंटिया निग्रा ही फॉर्मेशन करती है डोपामीन का? नहीं, और भी कई सारे सेल्स हैं हमारे ब्रेन में जो कि डोपामीन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन दैट अकर्स इन द सबस्टैंटिया निग्रा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे एक पर्सन है उसके मिड ब्रेन को इस तरह से कट किया गया, तो ये जो है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर का, दिस इज सबस्टैंटिया निग्रिया। एंड इस सबस्टैंटिया निग्रिया कुछ इस नॉर्मल पीपल्स में सबस्टैंटिया निग्रा जो ये आप ब्राउन कलर का देख रहे हैं इस तरह से दोनों तरफ, ठीक है। तो ये सबस्टैंटिया निग्रा नॉर्मल पीपल में है, ठीक है, नॉर्मल पीपल्स में। लेकिन जब किसी को पार्किंसन होता है तो ये सबस्टैंटिया निग्रा जो है ये देख सकते हैं खत्म हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है, लॉस हो रहा है, डेथ हो रहा है सेल्स का, सबस्टैंटिया निग्रा का। तो इसीलिए जो है डोपामीन का फॉर्मेशन का भी जो लेवल है वो कम जाता है। तो अब हम समझेंगे कि पार्किंसन क्या है। तो पार्किंसन में डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये जो है डीजेनरेटिव डिजीज है। डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब क्या होता है? डीजेनरेटिव का मतलब होता है कि जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका डेथ होना, यानी कि ब्रेन में हमारे नर्व सेल्स हैं, तो हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं उनका डेथ होना, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेटिव डिजीज। तो पार्किंसन में क्या होता है? पार्किंसन में जो सबस्टैंटिया निग्रा है उसका जो सेल है, यानी सबस्टैंटिया निग्रा जो सेल है उसका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामीन की कमी हो जाती है और इसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। इस पार्किंसन में क्या होता है, लक्षण क्या दिखते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे आगे, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आगे अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी जो है अननोन है। जब मैं हंटिंगटन्स आपको पढ़ाई थी उसमें मैं यही बोली थी कि इटियोलॉजी जो है, एग्जैक्ट जो काउज है वो अननोन है, लेकिन कुछ अदर भी काउजेज जैसे कि केमिकल पॉइजनिंग अगर किसी ने कोई केमिकल्स को जो है इनगल्फ कर लिया है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो हमारे ब्रेन में जाएगा तो वहाँ के जो नर्व सेल्स है वो डैमेज होंगे, मे बी सबस्टैंटिया निग्रा डैमेज हो गया है ना, या फिर अदर जो डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से डोपामीन का लेवल कम जाएगा। हेड इंजरी में जैसे कि जनरली ये केस कहाँ देखा जाता है, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह में अगर मान लीजिए कि हेड पे किसी तरह से जो है एक मुक्का मार दिया गया और उसका सबस्टैंटिया निग्रा धंस गया या फिर डैमेज हो गया, है ना, तो ये भी एक इटियोलॉजी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, यस, बेसिकली आप हंटिंगटन्स पढ़ो या फिर
ये पार्किंसन पढ़ो, ये सब ऐसी बीमारी हैं जो अगर पेरेंट्स को हैं तो बच नहीं सकते, वो जनरेशन में आएगा ही आएगा। अगर माँ बाप को है तो बच्चे को होना ही होना है, अगर दोनों को तो कन्फर्म है होगा, अगर नहीं है तो लेकिन वो बचेगा नहीं, वो आपके अंदर जीन आ जाएगा, फिर आपके बच्चे को होगा, लेकिन होना ही है। तो फैमिली हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ पार्किंसन, ठीक है। जेनेटिक्स सेम, जीन ट्रांसफर। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो भी आपने इटियोलॉजी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद डोपामीन सेल्स आर डिस्ट्रॉय। हमने देखा था इटियोलॉजी क्या थी, इटियोलॉजी मान लीजिए कि हेड इंजरी हुआ, माथे में चोट लगी, सबस्टेंटिया निग्रा किसी का डैमेज हो गया है ना, तो ये हो गया आपका इटियोलॉजी। उस तो डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि डोपामीन सेल्स आर डिस्ट्रॉय, डोपामीन सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे। डोपामीन सेल्स कौन है, सबस्टेंटिया निग्रा, वो डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, वो बनाना बंद कर देगा, इसलिए डिफिशियंसी ऑफ डोपामीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करता है, एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डोपामीन। डोपामीन का फंक्शन ये होता है कि वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, है ना, फ्रॉम वन नर्व्स टू अनदर नर्व्स, और किस प्रकार के सिग्नल को लेके जाता है, तो मसल्स को सिग्नल देता है वो, ठीक है। दैट्स वाई एबनॉर्मल कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिग्नल्स का हमारे ब्रेन में। और देखिए मसल्स का बेसिकली क्या होता है, मसल्स का जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन से मसल्स में जाता है। जैसे कि दो तरह का सिग्नल होता है, एक होता है कि बॉडी टू ब्रेन गया, दूसरा होता है कि ब्रेन से बॉडी में आया। जैसे कि किसी ने आपको एक तमाचा मारा, तो ये सिग्नल गया आपके दिमाग में कि अरे उसने मुझे एक तमाचा मारा, ठीक है। अब आपको गुस्सा आया, अब आपका ब्रेन बोला कि तू भी तो पराठे खाता, तू भी एक उसको मार। तो ब्रेन ने सिग्नल दिया किसको, आपको, यानी कि आपके मसल्स को कि जा उसे एक मुक्का मार के आ। तो व्हाट इज दिस इज कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू योर मसल्स, ठीक है। तो ये जो सिग्नल हुआ आपके मसल्स को, ये हुआ ब्रेन टू बॉडी यानी ब्रेन टू मसल्स। चलिए अब कहते हैं कि पुअर मसल कंट्रोल, यस मसल्स का कंट्रोल। अब लॉजिक सी बात है कि डोपामीन को जो सिग्नल दे रहा था अब उसको सिग्नल ही मिल नहीं रही है ना। तो अब मसल्स का काम है कि कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, लेकिन उसको करवाता कौन है, कॉन्ट्रैक्शन, तो डोपामीन, ठीक है। अब वही नहीं है तो क्या होगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएगा और एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाएंगे और स्लो मूवमेंट हो जाएंगे। स्लो मूवमेंट होगा, कोई भी व्यक्ति हम जैसे हम बीमार पड़ते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो हमारा बॉडी एकदम से स्लो हो जाता है। दैट्स वाई अब मसल्स के पास उसका डोपामीन का सिग्नल ही नहीं जा रहा है, तो वो बहुत ही वीक, बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अदर सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट है मोनोटोनस स्पीच। तो मोनो मीन्स क्या होता है, सेम होता है, टोनस का मतलब क्या हुआ, टोन हुआ, ठीक है, यानी सेम टोन में बात करना। उन्हें कोई फर्क, अगर वो बात करना शुरू कर दिए तो अगर वो लाउडली बोल रहे तो वो लाउडली ही बोलेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे बातों से सामने वाले को मतलब मान लीजिए अब क्या होता है, हम लोग किसी से बात करते हैं तो कभी धीमा बात करते हैं, कभी तेज बात करते हैं, यानी जो टोन है, बोलने की जो पिच है उसको कभी तेज करते हैं, कभी स्लो करते हैं ना। लेकिन उनका ऐसा नहीं हुआ, उनका जो है एक बार स्टार्ट हो गया तो हो गया। अगर वो लाउड बोल रहे तो बोल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाला उनकी बातों से सैड हो रहा है, रो रहा है, कोई नहीं, वो अपना टोन में स्टार्ट रहेंगे। जैसे अगर वो धीरे बोल रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा, लाइक दैट, वो स्लोली बोलेंगे और स्लोली ही बोलते रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सफलिंग गेट। देखिए गेट का मतलब क्या होता है, पोजीशन, और सफलिंग मीन्स एबनॉर्मल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल पोजीशन। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम चलते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंसान जब चलता है तो क्या करता है, एक पैर को जमीन से उठाता है और एक पैर जमीन पे उसका रहता है। जनरली हमारे चलने का पोजीशन क्या है, एक पैर को जमीन पे रखते हैं और एक पैर को इस तरह से हवा में रखते हैं ना, ये होता है। लेकिन जब पर्सन में पार्किंसन जो पर्सन होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये दोनों पैर को ग्राउंड पे रखेंगे, दोनों पैर को धरती पे रखेंगे, उसके बाद चलेंगे। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि घसरना। मतलब इमेजिन कीजिए कि ग्राउंड पे दोनों पैर एक साथ ज्वाइंट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद चलने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल इंसान हम लोग नहीं चल पाएगा, मतलब वो जस्ट लाइक घसरना, क्रूएल टाइप से चलना, ठीक है, यानी कि उनकी पोजीशन जो है बिगड़ जाती है और आप
कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका जो ये पोजीशन है, चलने का जो तरीका है, वो कितना पेनफुल होगा, कितना मतलब थोड़ा सा आप चलोगे तो पैर दर्द करने लगता है ना। उसके बाद मार्क्स लाइक फेस, मार्क्स लाइक फेस का मतलब होता है कि नो फेशियल एक्सप्रेशन, आइदर ही क्राइंग और व्हाट इमोशनल है, एंग्री है, नो फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। डिसफेजिया, सो व्हाट इज डिसफेजिया, डिफिकल्टी इन व्हाट स्लोइंग, है ना, यानी कि निगलने में उन्हें कष्ट होगी। क्यों? क्योंकि हम जो स्वेलो करते थे, हमारी जो थ्रोट की मसल्स है वो हमें हेल्प करती हैं, है ना। तो या फिर जो ओसोफेगस है वो भी एक मस्कुलर है, तो मसल्स का कंट्रोल ही लॉस हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है ना। पार्किंसन में हो जाता है, दैट्स वाई लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बोथ जो है लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड राइटिंग्स बिकम स्मॉलर। सो क्या होता है कि हैंड राइटिंग बिकम्स स्मॉलर का मतलब ये हुआ कि जब वो लिखने के लिए बैठेंगे तो अब इमेजिन कीजिए कि आप लिखने के लिए बैठ रहे हो, ठीक है, आपके हाथों में हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है। ऐसे कि पार्किंसन में ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, नहीं, बॉडी कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, बट बहुत स्लोली स्लोली होता है। तो बेसिकली जब वो पेन पकड़ेंगे तो उनका हाथ से पेन छूट जाएगा और लिखने की कोशिश करेंगे, सीधा वो तिरछा लिखा जाएगा। सो इट फेसेस सो मेनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग राइटिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्लर्ड स्पीच। सो व्हाट इज स्लर्ड स्पीच? स्लर्ड स्पीच का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब क्लियर नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज, हमें बोलने में कौन हेल्प करता है? टंग। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स का बना हुआ। इसमें क्या होता है? मसल्स, पार्किंसन में डोपामीन का लेवल कम होने की वजह से मसल्स जो है, मसल्स की टोन हो गई, मसल्स हो गए, वो सब डिक्रीज कर जाते हैं, है ना, वीक हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। दैट्स वाई टंग जो है बोलने में मदद करती है, मस्कुलर है, दैट्स वाई उनका जो स्पीच है वो क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन में पूछेंगे कि आप ग्रैंड फादर को या फिर फादर को, इस तरह से बच्चे तो फादर को तो नहीं है, या फिर जो भी है फैमिली हिस्ट्री लेंगे, जेनेटिक हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम नोटिस करेंगे, मरीज को बोलेंगे वॉक कीजिए, तो कैसे वॉक कर रहा है, नॉर्मल वॉक कर रहा है या फिर जो आप सफलिंग गेट पढ़े थे, दोनों पैर को एक साथ जो है जमीन पे रख के चल रहा है ना। उसके जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो कैसे, क्योंकि जो पार्किंसन पेशेंट होते हैं जब वो चलते हैं तो अपने कमर को झुका के चलते हैं ना, तो किस तरह से जो है ये सब चीज़ें एसेस करेंगे। उसके बाद उनका जो स्पीच है वो स्लर्ड तो नहीं है, अनक्लियर तो नहीं है, या फिर मोनोटोनस स्पीच तो नहीं है। तो दीज या फिर जो आपने देखा था कि ट्रीमर्स हो रहा था, रिजिडिटी, स्टिफनेस था, है ना, तो ये सब चेक करेंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई करना भी उतना ही एसेंशियल है, क्योंकि इससे हमें सबस्टेंटिया निग्रिया, जो डोपामीन या फिर जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है वो जो है क्लियर आउट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट को हम लीवोडोपा देंगे। लीवोडोपा क्यों देंगे? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि लीवोडोपा को हम एडमिनिस्टर करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, ताकि जो है पेशेंट में जो पार्किंसन डिजीज है वो पता चल सके, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? तो जब लीवोडोपा हमारी बॉडी में जाता है तो ये जस्ट लाइक डोपामीन की तरह काम करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये लीवोडोपा जब हमारे बॉडी में जाता है तो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर लीवोडोपा एडमिनिस्ट्रेशन देने के बाद हम देखेंगे कि पेशेंट जो मरीज है उसमें रिजिडिटी तो नहीं है, यानी जकड़न तो नहीं हो रहा है बॉडी में, ये सब होगी अगर, तो इट मीन्स दैट देयर इज ए चांस ऑफ पार्किंसन डिजीज, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स को हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति को पार्किंसन हो गया एक बार तो फिर आजीवन उसके मरते दम तक उसको दवा खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 2 साल खाया वो ठीक हो गया, नो, जब तक उसकी डेथ नहीं होगी उसको खाना ही पड़ेगा। यानी कि इसका कहते हैं मतलब नो क्योर। बट अगर वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से ले रहा है तो बहुत ज़्यादा हद तक वो नॉर्मल पीपल की तरह लाइफ जी सकता है। ओके, सो हम सिम्टम्स पे वर्क करते हैं पार्किंसन में। इसमें 2 तरह का थेरेपी होता है, मेडिकल थेरेपी और फिजिकल थेरेपी। वाई फिजिकल थेरेपी हम क्यों देंगे? क्योंकि हमने देखा है कि पार्किंसन में ब्रेन का फंक्शन खराब नहीं होता है, ब्रेन का फंक्शन एकदम सही रहता है, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल है, जैसे कि उसके चलने का स्टाइल हो गया, है ना,
स्पीड जो स्पीच है उनका वो गड़बड़ा गया, यानी कि फिजिकली जो है वो उनको प्रॉब्लम होती है। डेट्स वाई उनको फिजिकल थेरेपी देंगे और मेडिकल थेरेपी तो देना ही है। तो क्योंकि सिम्टम्स को आपको सप्रेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि उसे लीवोडोपा देते हैं। व्हाट इज लीवोडोपा? ए प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन। सो व्हाट इज प्रीकर्सर? प्रीकर्सर मीन्स द डोपामिन। जब लीवोडोपा हम देते हैं तो क्या होता है, लीवोडोपा देन कन्वर्टेड इनटू डोपामिन एंड इट्स एक्ट्स लाइक ए डोपामिन। उसके बाद क्या कह रहा है कि इट शुड बी इफेक्टिव डोपामिन इटसेल्फ नॉट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। हम जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन है उसमें एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बी कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। वो बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को, उसका काम होता है कि ब्रेन के अंदर वैसी चीज़ों को ही परमिट करना, अलाउ करना ब्रेन के अंदर जो कि ब्रेन के लिए यूजफुल हो। तो क्या होता है कि लीवोडोपा को जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है, जिसकी वजह से लीवोडोपा को डोपामिन कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, कार्बिडोपा और लीवोडोपा साथ में देंगे, यानी कि लीवोडोपा को कंबाइन कर देंगे किसके साथ, कार्बिडोपा से। इससे क्या होगा कि एक तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्रॉस नहीं हो रहा था लीवोडोपा, वो अब क्रॉस कर पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि लीवोडोपा जो है लीवर में जाकर इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लीवोडोपा का लीवर में डिस्ट्रक्शन बहुत हद तक हो जाता है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम कार्बिडोपा और कंबाइन करके लीवोडोपा देते हैं। दो बेनिफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन इन द लीवर एंड सेकेंड वन इज दैट इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल थेरेपी की। तो कहता है कि फिजिकल थेरेपी की अगर बात करें तो ये क्या करता है ना कि जो मसल्स, फिजिकल थेरेपी इसलिए देते हैं ताकि जो मसल्स का टोन है, मसल्स का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव कर सके। जैसे कि पर्सन को चलने में दिक्कत होती है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है व्हील चेयर पर बैठा देंगे, उससे कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे, है ना, फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि जो उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो वापस आ सके, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। एंड स्पीच थेरेपी इसलिए दें क्योंकि हमने देखा था कि उसकी स्पीच क्या हो रही थी, स्लड हो रही थी, मोनोटोनस हो रही थी, है ना। तो ये सब जो है उसको क्लियर करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न है मेरे समझाने के बावजूद भी, एक्चुअली एक ऐसी टॉपिक है पार्किंसन, हंटिंगटन्स, ये सब थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो मे बी मेरे से आप 100% नहीं समझ पाए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपको कहीं डाउट हो या कुछ भी हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।